हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस ट्रेंडिंग अफ़गानी बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस बॉटम को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 2.25 मीटर फैब्रिक की और ये कॉटन फैब्रिक है। 40 इंच तक की लंबाई में 2.25 मीटर में आसानी से आपका प्लाजो बन जाएगा। और इस बॉटम को बनाने के लिए हमें इन 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी: रडी लेंथ, हिप साइज़ और पोंचे की लूजिंग। और बॉटम कट करने के लिए कपड़े को ऐसे पहले 2 फोल्ड कर लें। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रखें। ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। और इस कपड़े की विड्थ है 40 इंच की। अब इस कपड़े को हम फिर से 2 फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमें कपड़े की 4 फोल्डिंग मिल जाएगी। दोनों पल्ले एक साथ ही कट करने हैं। ये कपड़े की खुली वाली साइड है और इस तरफ कपड़े की बंद वाली साइड है। तो सबसे पहले यहाँ से 2 इंच का इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ के यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग पर हमें कमर के लिए मार्किंग लेनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें ज़रूरत होगी हिप मेजरमेंट की। जो भी हिप मेजरमेंट होगा उसका 1/4 पार्ट हमें लेना है। तो मेरा हिप मेजरमेंट है 40, उसका चौथा भाग हुआ 10 इंच। अब इस निशान से 3 इंच आगे की तरफ लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की लूजिंग ली है। अगर आप बड़े साइज़ के लिए बना रहे हो तो ये लूजिंग आप 4 या 5 इंच पर भी ले सकती हैं। अब क्रॉस लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए आसन की लंबाई हम किस हिसाब से लेंगे। अगर आपकी हिप का साइज़ 44 इंच तक का है तो आसन आपका 13 या 13.5 आएगा। अगर 44 से ज़्यादा है तो आप ये मार्किंग 14-15 इंच तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर आसन की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। नॉर्मल साइज़ में ये गोलाई 3 इंच की देंगे। अगर बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ये गोलाई आपने 4 इंच की देनी है। अब यहाँ आसन की इस तरह से गोलाई देंगे। तो ये ऊपर वाली मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रेडी लेंथ और पोंचे के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ है 37 इंच की। तो रेडी लेंथ पर ही मार्किंग करेंगे। नीचे कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि पोंचे पर हमें फोल्डिंग पट्टी अलग से लगानी है। अब इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब इस मार्किंग पर पोंचे के लिए मार्किंग करेंगे। पोंचे की लूजिंग मुझे चाहिए 6.5 इंच की। 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो 7 इंच पर पोंचे की मार्किंग की है। अब इस मार्किंग से 6 इंच आगे की तरफ एक और मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग मैंने 6 इंच पर की है। अगर आप नीचे ज़्यादा प्लेट्स बनाना चाहते हैं तो ये मार्किंग आप 8 से 10 इंच पर भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद ये मार्किंग मेरी 13 इंच पर आई है। अब बॉटम मार्किंग और आसन की मार्किंग को कर्व स्केल के साथ इस तरह से जोड़ दें। कर्व स्केल नहीं है तो यहाँ पर आप इंची टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर बॉटम को कट कर लेंगे। और इस अफ़गानी बॉटम के साथ मैं जो कुर्ती रेडी करूँगी वो होगी आलिया कट कुर्ती। तो नेक्स्ट वीडियो आलिया कट कुर्ती के ऊपर ही होगी। तो इस सूट का फाइनल लुक आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो कटिंग होने के बाद इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोनों साइड की आसन की सिलाई करें। तो दोनों साइड की आसन की सिलाई हमने कर दी है। सिलाई होने के बाद अब हम नीचे बॉटम की तरफ प्लेट्स रेडी करेंगे। तो देखिए बॉटम हम 2 तरह से बना सकते हैं। या तो आप इस पर छोटे छोटे इस तरह से प्लेट्स बना लें या फिर आप इस पर धागा खींचकर गैदरिंग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गैदरिंग्स ही बनाने वाली हूँ। एक पोंचे को मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह से दोनों पोंचों को रेडी कर लेना है। तो एक पोंचे को मैंने लिया है। अब इसके बॉटम पर मोटे बखिए से इस तरह से डबल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच के साथ भी गैदरिंग्स बना सकते हैं पर जो डबल स्टिच के साथ जो गैदरिंग्स बनती हैं वो बहुत ही बारीक सी बनती हैं। तो यहाँ पर मैं डबल स्टिच के साथ ही गैदरिंग्स को बना रही हूँ। और सिलाई लगने के बाद ऊपर वाले 2 धागों को एक साथ पकड़ के इस तरह से खींच लें। दोनों तरफ से इसी तरह से धागे को खींच के गैदरिंग्स को रेडी करेंगे। और जितनी आप पोंचे की लूजिंग रखना चाहते हो उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा गैदरिंग्स को रेडी कर लेना है। तो मेरी पोंचे की लूजिंग है वो है 6.5 इंच की। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 14 इंच की मैंने यहाँ पर गैदरिंग्स को रेडी किया है। गैदरिंग्स रेडी होने के बाद इस पर बुकरम पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर बुकरम पट्टी जो मैंने ली है वो है 1.25 इंच चौड़ी और लंबाई जितनी हमें पोंचे की लूजिंग रखनी है उतनी ही ले लें। तो 14 इंच की मैंने बुकरम की लंबाई ली है। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच की ली है। कपड़े की उल्टी साइड पर बुकरम को इस तरह से रखें और 1/2 इंच की फोल्डिंग करते हुए इस पर एक रफली स्टिच लगा लें या फिर इस पर प्रेस लगा के इसे पेस्ट कर लें। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग के बाद इस जो मार्जिन है वो 1/2 इंच का आना चाहिए। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो उसे कट कर दें। अब इसे बॉटम पर अटैच करने के लिए सीधा रखेंगे और बॉटम को भी सीधा रखेंगे
और यहाँ पर देखिए जो बुकरम है वो ऊपर वाली साइड पर है, सिलाई हमने कपड़े के ऊपर करनी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब बुकरम को पलट के सीधी वाली साइड पर फोल्ड करें। अब फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करेंगे और इसी फोल्डिंग के साथ यहाँ पर आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। अब बुकरम के ऊपर सिंगल फुट का गैप रखते हुए 3 से 4 सीधी सिलाइयाँ कर दें। और ये सिलाई हमें इसलिए भी लगानी है क्योंकि वॉश के बाद जो बुकरम है वो फोल्ड हो जाती है, तो सिलाई लगाने से वो फोल्ड नहीं होगी। तो एक पोंचे को मैंने आपको रेडी करके दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे पोंचे को भी रेडी कर लेंगे। और दोनों पोंचे रेडी होने के बाद अब दोनों आसन को इस तरह से हम मिला लेंगे और इसके साथ ही जो आसन की सिलाई है उसे भी एक बराबर कर लेना है। और सिलाई चेक करने के बाद नीचे बॉटम से यहाँ से शुरू करते हुए दूसरे बॉटम तक स्टिच कर देंगे। बॉटम सिलाई होने के बाद ऊपर वाली साइड पर हमने 2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उसे पहले ऐसे 1/2 इंच पर फोल्ड करें, फिर इस तरह से 1.5 इंच का फोल्ड करके पूरे कमर पर स्टिच कर दें। और एक साइड से थोड़ी सी सिलाई को ओपन छोड़ देंगे इलास्टिक फिल करने के लिए। और अगर आपको इलास्टिक नहीं डालना है तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फोल्डिंग कर दी है और यहाँ से एक छोटा सा होल छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। और देखिए इलास्टिक हमें किस तरह से लेनी है, जितने भी आपका कमर का साइज़ है उसमें से आपने 4 इंच कम कर लेनी है। तो जो मेरी कमर का साइज़ है वो है 30 इंच की, तो 4 इंच कम करने के बाद यहाँ पर मैंने 26 इंच की इलास्टिक ली है। तो कमर से 4 इंच कम करने के बाद इलास्टिक को लेना है, जिससे इलास्टिक ना ज़्यादा टाइट होगी ना लूज़ होगी, बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेगी। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से जो हमने होल छोड़ा था उसमें इस इलास्टिक को फिल कर देंगे। और इलास्टिक फिल होने के बाद दोनों किनारों को ऐसे ओवरलैप करके रखें। ऊपर से सिलाई करने के बाद इलास्टिक को सेट करके इस होल को बंद कर दें और ऊपर से भी एक टॉप स्टिच लगा दें। और इलास्टिक लगने के बाद बॉटम बिल्कुल रेडी है। और अगर आप देखना चाहते हैं ये सलवार पहनने के बाद किस तरह से दिखती है, तो जो 4 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको इस सूट का पूरा फाइनल लुक देखने को मिलेगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।